शैदाई ड्रामे की अगली किस्त में कहानी इस मोड़ पर आने वाली है जहां मोहब्बत और नफरत के दरमियान ऐसा धमाका होगा कि देखने वालों के रूंगटे खड़े हो जाएंगे। हर कोई ये जानने के लिए बेताब है कि आखिर अब आगे क्या होने वाला है। तो जनाब, सबसे बड़ा हंगामा तो शादी की पहली रात ही होने वाला है। उधर अली अहमद अपनी नई नवीली दुल्हन मीराल से अहदो पैमान बांधने, इससे मोहब्बत का इजहार करने और मुंह दिखाई की रस्म के लिए पूरी तरह तैयार बैठा होगा, और उधर मीराल अपने दिल में बदले का एटम बम लिए इसके सामने खड़ी होगी। जैसे ही अली अहमद आगे बढ़ेगा, मीराल उसके मुंह पर वो जोरदार तमाचा मारेगी जो कभी अली अहमद ने अपनी मोहब्बत के शुरुआती दिनों में सिर्फ ख्यालों ही ख्यालों में खाया था। और बस जनाब, वहीं पर अली अहमद का रहा सहा सब्र भी जवाब दे जाएगा और वो एकदम से किंग फिरोज के मोड में आ जाएगा। फिरोज खान का वो पुराना जारहाना उमीर हादी वाला अंदाज एक बार फिर जाग उठेगा और वो मीराल बीबी को घसीटता हुआ अपने पूरे महल के चक्कर लगवाएगा ताकि इसे अंदाजा हो कि इसने किस शेर की गार में हाथ डाल दिया है। वैसे कहते हैं ना कि अपनी गिल्ली में तो कुत्ता भी शेर होता है, लेकिन यहाँ तो शेर अपने ही महल में बैठा है। अब वो जो चाहे मीराल के साथ सलूक करे, मगर कजिन वाली मोहब्बत भी तो कहीं ना कहीं दिल में छपी है। इसलिए अली अहमद मीराल का कर्ब समझते हुए इसकी बदतमीजियां एक हद तक बर्दाश्त भी करेगा। अगर मीराल अली अहमद को शॉक्स देने के चक्कर में है तो अली अहमद भी इसे कम शॉक्स नहीं लगाएगा। क्यों न का अब वो इसका एम्प्लॉय नहीं बल्कि बड़ी एस्टेट का मालिक भी है और उसका शोहर भी। महबूबा के तौर पर मीराल अपना बदला किसी तरह भी ले सकती थी, लेकिन बीवी बनकर इसे बदला लेने की ट्रिपल एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। अब यहाँ $1 मिलियन सवाल ये उठता है कि मीराल अब शादी करके अली अहमद से क्या बदला लेगी? अब वो खुद को मजीद अजियत में मुब्तला करेगी? क्या अली अहमद से मुंह सजाकर रूठ जाएगी? इससे बात न्याय करेगी? इसके मुंह पर थप्पड़ मारेगी? अपना बिस्तर अलग कर लेगी, कमरे से निकाल देगी, खाना अलहिदा बैठ कर खाएगी, जायदाद में से हिस्सा मांगेगी? चुल्लू जायदाद वाली बात तो फिर भी समझ आती है, और जायदाद तो अली अहमद इसे गिफ्ट की सूरत में भी दे देगा। अगर अली अहमद जैसा बिलियनर सारी रात बारिश में खड़ा हो सकता है या मीराल को इम्प्रेस करने की खातिर प्लेटेन तक धो सकता है, तो जायदाद मोहब्बत के आगे कोई बड़ी चीज नहीं। किस्त 20 में ड्रामा मेकर्स को दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी कौम बेचारी जो हर वक्त किसी न किसी वजह से टेंस माहौल में रहती है, तो ये लोग कौम को एंटरटेन करने के लिए कहानी में कुछ हो ना हो किसी न किसी बहाने मीराल की जप्फी लाजमी दुखा देते हैं। एक कच्चे अंदाजे के मुताबिक अब तक की आखिरी जप्फी पूरे 34 सेकंड्स की थी, और अफवाहें तो ये हैं कि सिर्फ इस एक जप्फी की कीमत मीराल ने 5 लाख और अली अहमद ने 7 लाख रुपए वसूल की है। बाकी जप्फे की प्राइस लिस्ट अलहिदा से है। सच्ची बात तो ये है कि जब कहानी में कुछ दुखाने को नहीं होता तो ड्रामा मेकर्स तो बैकग्राउंड में OST चलाकर टाइम पास करते हैं या फिर ऐसी जप्फे दुखाना शुरू कर देते हैं। हालांकि 2026 के बाकी हिट ड्रामों में ऐसा कुछ नहीं चल रहा, यहाँ तो बस अब बॉलीवुड तर्ज के गानों की कमी रह गई है। खैर, ड्रामे में एक और बड़ी खामी दादी यानी बुशर अंसारी के रोल में इमोशंस की शदीद कमी है। जिन सीन्स में उन्हें अपनी एक्टिंग से स्क्रीन पर छा जाना चाहिए था, वहाँ वो ना तो अली अहमद के साथ जज्बाती नजर आए और ना ही मीराल के साथ नानी के रूप में कोई खास तासुर जमा पाए। दादी तो बस अब यही चाहती हैं कि गुजरी हुई बुरी यादों को अच्छी यादों में बदल दिया जाए। एलिया का किरदार काफी सराहा गया, क्योंकि इसने मीराल के कंधे पर बंदूक रखकर चला ही दी। इसका असर ज़ेर बनकर उनकी जिंदगी में दौड़ेगा। जाने से पहले वो मीराल के कान मैन के गई थी कि तारीख इस बात की गवाह है कि फतह सिर्फ उन्हीं का मुकद्दर बुनती है जो अपनी कश्तियां जला देते हैं। अब हशमत साहिब ने एलिया की बाहर की टिकट कटवा दी है, इसलिए अब वो आखिरी किस्तों में ही जलवा अफरोज होंगी। तो नाजरीन, अब अगली किस्त में मोहब्बत और नफरत की ये जंग अपने उरूज पर पहुंचने वाली है। आपके ख्याल में क्या मीराल शेर के इस महल में बदला ले पाएगी या खुद अली अहमद के जुनून का शिकार हो जाएगी? और इस 34 सेकंड्स की जप्फी की टाइमिंग पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा।